बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ अहमद जनाब मैं हाज़िर हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा जो कि है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमने डिल्यूट करना है सॉल्यूशन को। हमें गिवन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा जिसको हम मज़ीद डिल्यूट करेंगे, उसे डिल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम स्टार्ट करते हैं जी। ये हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 का जो सॉल्यूशन डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है नीचे, और इन डायग्रामों को ज़रा आप देखें तो यही तकरीबन सारी यूज़ होती हैं हमारी डायग्राम, और इसी से हमने समझो डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करना है। और उसके लिए आप ज़हन में रखिएगा कि जो डायग्राम है इसमें जो सबसे पहले डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें एक्चुअल में आपके पास एक मजरिंग फ्लास्क है, इसके ऊपर पिपेट है और ये पिपेट का यूज़ होना है। ये मजरिंग फ्लास्क का आप इससे देखें कि इस मजरिंग फ्लास्क में वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा जो कि हमें गिवन होगा, या हमने खुद उसको प्रिपेयर किया होगा, जैसा कि हम इस वाले टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगा प्रिपेयर। और हमने पहले भी वैसे किया हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था। यहाँ पे चूंकि 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है हमने, तो इस तरह ये हम पहले से प्रिपेयर किया हुआ सॉल्यूशन जो होगा उसमें से पिपेट के ज़रिए कुछ वॉल्यूम लेंगे। वो वॉल्यूम कितना होगा इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप सेकंड वाली जो बी डायग्राम आपको देख रहे हैं उसमें क्या है कि हमने जो इसमें से वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेशन से निकाला वो इस दूसरी वाली जो मजरिंग फ्लास्क है इसमें डाल दिया। डालने के बाद सी वाली में देख सकते हैं कि फिर डिस्टल वाटर जो अप टू द मार्क हम उसको फिल कर देंगे, और उस तरह से फिल कर देने से वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड डिल्यूशन या डिल्यूटेड जो ना सॉल्यूशन होगा। इससे हम देखते हैं जी नेक्स्ट कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में जो आएगा कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि डिल्यूट जो मोलर सॉल्यूशन है ये हमेशा प्रिपेयर्ड होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो नॉन हो हमारे पास। डिल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द नॉन मोलरिटी। हमारे पास ये देखें ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है नॉन मोलरिटी का। ये हमें पहले से पता होगा इसकी मोलरिटी कितनी है, जैसा कि मैं आगे एग्जांपल में आपको समझा दूंगा मजीद कि ये हमारे पास नॉन मोलरिटी है और ये हम अननोन मोलरिटी है। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि ये डिल्यूटेड सॉल्यूशन जो बनाना है ये भी हमें मोलरिटी गिवन होगी कि इतने मोलरिटी का डिल्यूटेड सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन क्या चीज़ नहीं हमें पता होगी कि कितना वॉल्यूम मैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेके उसमें डालूं और अप टू द मार्क करूं तो ये बनेगा। और वो जो वॉल्यूम है वो हम पिपेट के जरिए लेंगे, जो साथ आपको नजर आ रही है ये पिपेट, इसके जरिए हम लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास है कि एग्जाम्पल जो मैं आपको प्रिपेयर करवाना चाह रहा हूं जिससे हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि डिल्यूट कैसे बनाते हैं। इसमें जी प्रिपरेशन ऑफ द 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसका फार्मूला होता है। तो हमारे पास हमने प्रिपेयर जो करना है वो एक तो वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए उसका जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है डिल्यूटेड। दूसरा उसकी मोलैरिटी 0.01 m होनी चाहिए, और जो हमें गिवन है जो एग्जामिनर ने दिया या हमने पहले से बनाया वो हमारे पास था 0.1 m सॉल्यूशन, यानी कि उसकी मोलैरिटी 0.1 m थी। अच्छा, अब ये सारा है पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का। वैसे KMnO4 आपका पिंक कलर का होता है, पर्पल से कलर का, और वो हम डेमो किस दिन कर लेंगे लेबोरेटरी का भी, और जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह KMnO4 को हम सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनाते हैं और किस तरह फिर उसको डिल्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये रेड कलर और थोड़ा सा कम रेड कलर में यहाँ पे मैंने क्लियर किया है ऊपर से डाटा लेके, समझे कि ये डाटा में अगर देखें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 m है, यानी कि जो गिवन था उसको मैंने रेड कलर में 0.1 m कह दिया। अब जो वॉल्यूम है इसका वैसे तो गिवन है जो एग्जामिनर ने हमें दिया, लेकिन वो वॉल्यूम जो हमने उसके अंदर डालना है, जो नया डिल्यूशन फॉर्म बनानी है, वो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। अच्छा, अब क्या है हमारे पास जो दूसरी मोलरिटी है रिक्वायर्ड डिल्यूट सॉल्यूशन की वो 0.01 है। इसका मतलब वो डिल्यूट सॉल्यूशन है जो हमें चाहिए, जो बनाना है हमने। 0.1 देखें मोलरिटी ज़्यादा है इसलिए ये कंसंट्रेटेड है, और 0.01 इसका मतलब मजीद 10 टाइम्स लेस हो गई है, ये मोलरिटी 10 से डिवाइड हो गई है, 10 टाइम्स, यानी कि इसके ऊपर डिल्यूट कह सकते हैं। तो ये आपका ये 0.01 लेस अमाउंट में है इसलिए इसकी डिल्यूट फॉर्म होगी, और ये हमने बनाना है, लेकिन इसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो, यानी कि हमने फ्लास्क ही इसकी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली लेनी है जी। देखते हैं इसके क्या इसका प्रोसीजर है या मेथड है, और उसके लिए हम जनाब आगे वाली स्लाइड चेक करते हैं। इसमें इसका प्रोसीजर ये बनता है
कि सबसे पहले जी फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 m solution is prepared by dissolving 15.8 gram of potassium permanganate in 1 decimeter cube of the solution। अब देखें KMnO4 का मोलर मास हमारा 158 होता है। चूंकि हम 0.1 m सोल्यूशन बना रहे हैं, 1 m सोल्यूशन बनाते यानी 1 मोलर बनाते तो फिर 158 ग्राम ही लेते। हम चूंकि 0.1 m सोल्यूशन बना रहे हैं और इस वजह से हम इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मोलर सोल्यूशन को भी 10 से डिवाइड किया है 0.1, तो इसलिए मोलर मास को भी जो 15.8 जो 158 था उसको 15.8 बना लेंगे 10 से डिवाइड करके। तो ये हमारी वो अमाउंट है जो हमने मेजरिंग फ्लास्क में डाली और 1000 ml तक उसको अप टू दी मार्क, जो मार्क होता है जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, पिछली मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं कि मार्क तक हम उसको अगर फिल करते हैं तो फिर हमारे पास वो सोल्यूशन जो बन जाता है वो बन जाता है 0.1 m सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा देखें जी 0.01 सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर करना है उसको कैलकुलेशन से करते हैं। अच्छा, वो कैलकुलेशन कैसे आएगी उसके लिए हम जो है एक आगे जो मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा एक वाइट बोर्ड पे, ताकि आपको पता हो कि कैसे उस कैलकुलेशन उसकी आती है। ये जी हमारा वाइट बोर्ड आ गया। इसमें पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे दूं उसका कि हमारा 1 मोल सोल्यूशन जो बनाना था हमने 0.1 m सोल्यूशन वो कैसे बनाया हमने। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसा कि KMnO4 को अगर हम देखें तो KMnO4 जो हमारे पास है ये इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हम पोटाशियम 39 है, मैंगनीज का लें और ऑक्सीजन का 64 बना लें, इसका ये सारों को ऐड करके ये हमारे पास 158 ग्राम असल में मोलर मास आता है इसका। लेकिन चूंकि हमने 1 मोलर मास डालते हैं अगर 1 m सोल्यूशन बनाता, मैं बना रहा हूँ 0.1 m सोल्यूशन जो कि ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है ये 10 से डिवाइड करके आया है, तो इसका मतलब है इसको भी फिर 10 से डिवाइड करके ही हम इसमें वैल्यू डालेंगे। तो 50.8 ग्राम फिर मैं इसको वेट करूँगा मेरी वेट मशीन पे, जो कि फर्ज करो जी एक डिजिटल वेट मशीन अगर है तो डिजिटल वेट मशीन में मैं इसको अगर मैं वेट किया तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल गई और यहाँ पे मैंने इसको अंदर वेट कर लिया। तो 15.8 ग्राम अगर मेरे पास हुआ तो ये मेरे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है जिसमें मैंने इस मेजरिंग फ्लास्क में मैंने सपोज किया कि ये अप टू द मार्क यहाँ तक पानी था, लेकिन चूंकि मैं 15.8 ग्राम ये वाला इसके अंदर डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया। अगर इसके अंदर ये डिज़ोल्व हुआ 15.8 ग्राम तो ये यहाँ पे थोड़े से पानी में पहले डिज़ोल्व हुआ, बाद में मैंने इसके अंदर मज़ीद डिस्टिल वाटर जो है ना अप टू द मार्क लेके गया, इसको पानी को मैं भरता गया और यहाँ तक जो इसका ये मार्क है यानी कि ये वाला मार्क, इस मार्क तक मैं इसको फुल कर दिया। अब ये क्या है, ये चूँकि 1000 ml वाली बोतल है, ये मेजरिंग फ्लास्क जो है 1000 ml वाली है, इस वजह से यहाँ पे जो मोलर सोल्यूशन बना वो 0.1 m सोल्यूशन बन गया, क्योंकि मैंने अमाउंट जो 15.8 ग्राम इसकी डाली है। इस तरह से होपफुली आपको पहला पॉइंट है वो समझ आ गया है कि हमने 0.1 m सोल्यूशन कैसे बनाया। अब जो दूसरा पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फिर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जब हमने एक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली यानी कि छोटी मेजरिंग फ्लास्क ली, सॉरी इसको मैं ज़रा दोबारा देख लूँ कि इसको मैंने छोटी एक मेजरिंग फ्लास्क ली और इसके अंदर मैंने क्या करना है कि इसमें से पिपट के ज़रिए, जो पिपट थी हमारी उस पिपट के ज़रिए मैं एक डालना चाह रहा हूँ इसमें अमाउंट, और वो कितने वॉल्यूम डालूँ ये मैंने कैलकुलेशन करनी है। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम इसके अंदर डालूँ, उसके बाद फिर पानी जो है ना अप टू द मार्क, वाटर अप टू द मार्क मैं यहाँ तक फिल कर लूँ। तो ये मेरे पास 0.01 m सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन ये वॉल्यूम जो मैंने इसमें से लेना है वो 5 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है, वो कैसे कैलकुलेशन निकालनी है इसको हम देखते हैं जनाब जी। इसमें हम क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए जो हम वॉल्यूम फाइंड करने चले हैं, तो सबसे पहले जो हमने प्रिपेयर किया है या हमें गिवन है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाला, उसकी मोलैरिटी देखते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड, मैं ज़रा थोड़े से एब्रिविएशन यूज़ करूँगा, मेरे पास जगह थोड़ी है। तो कंसंट्रेटेड को मैं CONC लिख दिया और सोल्यूशन को SOL लिख दिया। तो इसको मैं इसकी लिखूंगा मोलैरिटी M1 जो कि मेरे पास 0.1 m है, जो कि हम अभी हमने बनाया और या एग्जामिनर ने हमें दिया। दूसरा मेरे पास इसका वॉल्यूम, कि जो मैं वॉल्यूम इसमें से लेके मैंने डिल्यूट बनाना है, वो वॉल्यूम ऑफ जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ये मेरे पास नहीं पता मुझे, यही तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है वो आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब है एक और चीज़ हमें जो पता है मोलैरिटी किसकी, हमें अब मोलैरिटी जो है
जो हमने बनाना है डिल्यूट सोल्यूशन का, अब उसको मैंने डिल्यूट को DIL लिख दिया, सोल्यूशन को मैं SL लिख दूंगा, ठीक है। और ये इसकी मोलैरिटी को मैं M2 कर देता हूँ ताकि एक मुझे मेरी वो सिंबॉलिक फॉर्म में रहे कि M2 मेरा सेकंड मोलैरिटी है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें कितनी है जी, उन्होंने कहा है 0.01 m सोल्यूशन आपने बनाना है। तो क्या करना है जी, मैंने इसका फिर वॉल्यूम कितना जो है इन्होंने दिया है कि कितने वॉल्यूम को हम यूज़ करेंगे, कि वॉल्यूम ऑफ जो इस डिल्यूट सोल्यूशन का बनेगा वो हमारा होना चाहिए, जो कि उन्होंने कह दिया हमें, वो है V2 हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है कि हमें इतना बनाना है, राइट। तो मैंने पहले जैसे आपको कहा था कि हमारे पास जैसे फर्स्ट करो जी, ये एक कॉनिकल मजरिंग फ्लास्क है, और इस मजरिंग फ्लास्क में हमारे पास पहले से जो नॉन हमारे पास वैल्यू है जिसको हम M1 कहा है, वो मेरे पास 0.1 m है। और जो कि मेरे पास वॉल्यूम है वो मुझे नहीं पता मैंने इसमें से कितना वॉल्यूम पिपेट के ज़रिए लेना है, ये एक किस्म की पिपेट है, राइट। और इस वाली फ्लास्क में जो कि मेरे पास 100 ml की है, 100 ml की है या क्यूबिक सेंटीमीटर की है, तो इसमें मैंने डालना है इस पिपेट के ज़रिए, पहले पिपेट में लूँगा, फिर पिपेट के ज़रिए मैंने इसमें डालना है। कितना वॉल्यूम डालना है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मोलैरिटी मुझे पता है कि ये मेरे पास मोलैरिटी इसकी है 0.01 जो कि मैंने लेनी है। वॉल्यूम मुझे इतना पता है कि इसको मैंने अप टू द मार्क अगर कर लूँगा वॉल्यूम, तो ये 100 ही आएगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो अब मैं उस वॉल्यूम लेने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने एक प्रोडक्ट कर लेनी है इनको, जो कंसंट्रेटेड की है, यानी कंसंट्रेटेड वाले जो वैल्यू है इनको, इनकी मोलैरिटी को, और जैसे M1 और V1 ये इसकी मोलैरिटी हैं, इनको इकट्ठा कर लिया, और जो डिल्यूटेड है उनको भी इकट्ठा उनके प्रोडक्ट कर दिया, उनकी दोनों चीज़ों को, डिल्यूटेड को भी मैंने इसी तरह कर लिया कि उनके मोलैरिटी M2 और V2 ऐसे ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। ये एक फार्मूला है, या इसको कहने के एक वे है हमारी इस V1 को निकालने का। अब हम निकालना चाह रहे हैं इस V1 को, तो V1 को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाया, और ये M1 जो है ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए M1 उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा कि M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई M1। अब इनकी वैल्यू लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि ये कैसे आया है। अब हम आते हैं अपनी उस स्लाइड पे कि कैसे इसको हम जो है ना इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं जो कैलकुलेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। जी हमारे पास जी ये इसकी फॉर्म इस तरह से आ जाएगी कि जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, जैसा कि मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो अभी भी मैंने बताया कि हमें गिवन है 0.1 m। वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास V1 है जो कि हमें फाइंड करना है, उसको मैंने V1 छोड़ दिया। मोलैरिटी ऑफ द डिल्यूशन सॉल्यूशन जो है, डिल्यूटेड सॉल्यूशन जिसको डिल्यूट करना है वो 0.01 होनी चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ डिल्यूटेड सॉल्यूशन जो मैंने पिपेट के जरिए लेना है, जो मेरी मजर फ्लास्क है जितना मैंने उसको बनाना है वो है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। M1 ये M1 V1 इक्वल टू M2 V2 ये वही है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, और फिर डिल्यूटेड की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, इनको फिर मैंने वैल्यू लिख दी। M1 0.1 लिख दिया, V1 को मैंने वैसे छोड़ दिया, M2 को मैंने 0.01 कह दिया, और V2 को फिर मैंने जो है ना लिख दिया जो उसका वैल्यू है 100। अब क्या करना है, अब मैंने जो 0.1 m है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है V1 के साथ, उसको डिवाइड कर दूंगा इधर, ये इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब क्या है, V1 हमारे पास आ गया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वो अमाउंट है, ये वो वॉल्यूम है जो मैंने पिपेट के ज़रिए से कंसंट्रेटेड में से लेके वो डिल्यूट वाली जो हमारी 100 मिलियन फ्लास्क थी उसके अंदर डालना है। तो इसलिए फिर मैं आगे वाली स्लाइड्स को चेक करते हैं कि इसमें फिर क्या हुआ कि हमने ये लिखा है, देखो टेक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि मैंने अभी कैलकुलेशन से निकाला, किस सोल्यूशन का जो कंसंट्रेटेड है उसका हमने विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट, ग्रेजुएटेड का मतलब है जिस पे मार्क लगे होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था पिपेट है, पिपेट के ऊपर ग्रेजुएटेड मार्क हैं, ये अभी भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो उसमें हमने मार्क लगे होते हैं, उन मार्क को 10 सेंटीमीटर तक ही फिल करना है, और वो फिर हम उसको फ्लास्क के अंदर डाल देंगे जो हमारी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली है। अगले नेक्स्ट वाले टॉप देखें उसको बुलेट में कि ऐड वाटर, फिर हमने वाटर डालना शुरू कर देना है अप टू द मार्क जो उसके ऊपर नेक के ऊपर फ्लास्क के बना होता है। और अब हमारे पास ये जो मार्क तक फिल हो गया, तो ये मजरिंग फ्लास्क का हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया, ये वो सोल्यूशन है जो रिक्वायर्ड है हमें 0.01 मोलर सोल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का। वॉल्यूम इसका ऑलरेडी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्योंकि मजरिंग फ्लास्क हमारी 100 की ली थी।
हमारे उसके अंदर जो वॉल्यूम डाला था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर उसको अब फिल कर दिया फुल, और जो हमने पहले मोलर सोल्यूशन डाला था 0.1 का, चूंकि इसके अंदर अब वाटर उतना डाल दिया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, तो ये बन चुका है 0.01 m सोल्यूशन। जी, मेरी अगले वीडियोस तक इंतजार कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन पे और सब्सक्राइब पे निशान अपने क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।